बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 क्लास 7 का जोन सा मैथ का पेपर है, इसके गेस्ट पेपर स्टार्ट किए हुए थे। इसकी ऑब्जेक्टिव जोन सी है वो आपने देख ली थी, उसकी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर किसी ने अभी तक इसकी ऑब्जेक्टिव नहीं देखी, ये इसका सब्जेक्टिव पार्ट है। सब्जेक्टिव पार्ट जोन से वो टोटल 52 मार्क्स का आता है। टोटल मार्क्स 52। इसके बाकी पार्ट्स भी जोन से है वो उसको मैं आपको इसी वीडियो में दिखा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 जोन से इसके दो पार्ट हैं, ए वाला और बी वाला। ए पार्ट है कि ए एक सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है और सी सेट दिया हुआ है। यूनियन के लिहाज से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जोन से वो सेटिस्फाई करवानी है कि ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल है ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी। इसके आंसर जोन से है वो मैं आपको इसी वीडियो में दिखा दूंगा। अब इससे नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2, इसके भी दो पार्ट हैं। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इसके भी ए और बी दो पार्ट दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जोन से इसके भी दो पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 5 इसके भी दो पार्ट हैं, ए वाला और ये बी वाला। इस तरफ जोन से है उर्दू मीडियम वालों के लिए लिखा हुआ है। अब इसके आंसर जोन से है वो आप देख लें। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का जोन सा ए वाला पार्ट है, इसका सोल्यूशन आएगा उर्दू मीडियम वालों के लिए जोन से है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आएगा सोल्यूशन यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इसका जोन सा बी वाला पार्ट है, ये क्वेश्चन है और इसका सोल्यूशन इसके नीचे है, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और इस तरफ उर्दू मीडियम वालों के लिए। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 2 का, ये ए वाला पार्ट है, इसके नीचे है ये इसका आंसर दिया हुआ है। अब इससे नेक्स्ट है ये वाला बी वाला पार्ट और इसके नीचे ये आंसर है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और इस तरफ ये राइट साइड पे लिखा हुआ है उर्दू मीडियम वालों के लिए। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, इसका ए वाला पार्ट, इसका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सोल्यूशन यहाँ से लेकर यहाँ तक और उर्दू मीडियम वालों के लिए आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट है इसका ये बी वाला पार्ट, इसका सोल्यूशन आएगा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक और उर्दू मीडियम वालों के लिए आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 4, जिसका ये ए वाला पार्ट है, इसका आंसर आएगा ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और ये लिखा हुआ है उर्दू मीडियम वालों के लिए और इसके नीचे ये है इसका बी वाला पार्ट, इसका ये तीन लाइनें जो लिखी हुई हैं ये इसका आंसर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है और इस तरफ ये उर्दू मीडियम वालों के लिए। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इसका ए वाला पार्ट जोन से इसका आंसर आएगा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक और उर्दू मीडियम वाले जोन से इनका आंसर आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इसका बी वाला पार्ट जोन से इसके नीचे दिया गया हुआ है, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट है इसका सेकंड वाला पार्ट, यानी कि इसके मॉडल पेपर जोन सा 2 वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, इसके दो पार्ट दिए हुए हैं ए और बी। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इसके भी दो पार्ट दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसका भी ए और ये बी वाला पार्ट है। अब ये है इसका क्वेश्चन नंबर 4, इसके भी ए और बी दो पार्ट हैं। अब ये है क्वेश्चन नंबर 5, इसके भी ए और बी दो पार्ट दिए हुए हैं। अब इनके आंसर जोन से है वो आप देख लें, अगर आपके पास आंसर है तो आप वो कर सकते हैं, अगर नहीं तो ये है पार्ट ए, इसके नीचे ये लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और ये लिखा हुआ है उर्दू मीडियम वालों के लिए। अब इससे नेक्स्ट है ये इसका बी वाला पार्ट और इसके नीचे ये लिखा हुआ है इसका आंसर इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम वालों के लिए। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर ए और इसके नीचे ये दिया हुआ है आंसर और ये उर्दू मीडियम वालों के लिए। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका बी वाला पार्ट, इसके नीचे दिया गया हुआ है, यह है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 3, इसका ए पार्ट जो सा है ये है और इसके नीचे उर्दू मीडियम वालों के ये लिखा हुआ है हल, इसके नीचे यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा आंसर और इंग्लिश मीडियम वाले सोल्यूशन से लेकर यहाँ तक आएगा इसका आंसर। इससे नेक्स्ट है इसका बी वाला पार्ट, इसके नीचे ये इसका आंसर दिया गया हुआ है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, इसका ये है ए वाला पार्ट और इसके नीचे ये सोल्यूशन है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और हल के नीचे लिखा हुआ है उर्दू मीडियम वालों के लिए। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का बी वाला पार्ट, इसके नीचे ये दिया गया हुआ है इसका आंसर 3-3 लाइनों का। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 5, इसका ए पार्ट दिया हुआ है और इसके नीचे ये इसका सोल्यूशन। अब ये वाला जोन से इसका बी वाला पार्ट दिया गया हुआ है और इसके नीचे ये आएगा इसका सोल्यूशन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी और उर्दू मीडियम वालों के लिए भी। ये है इसका पार्ट नंबर 2। अब आगे है इसका पार्ट नंबर 3, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 जोन से इसके दो पार्ट दिए हुए हैं। इफ़ पी सेट ऑफ प्राइम नंबर के पी एक प्राइम नंबर का सेट है, ई सेट ऑफ इवन नंबर है, देन फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ पी एंड ई के पी और ई इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। आंसर मैं आपको दिखा दूंगा इसका इस वीडियो में। इसका ये बी वाला पार्ट है। अब ये है क्वेश्चन नंबर 2, इसके भी दो पार्ट हैं। ये दिया गया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, इसका ये ए और ये बी दो पार्ट दिए हुए हैं, उर्दू मीडियम वालों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी। अब ये है क्वेश्चन नंबर 4, इसके भी दो पार्ट हैं। अब ये है क्वेश्चन नंबर 5, इसका ये ए और बी ये दो पार्ट दिए हुए हैं। अब इनके आंसर जोन से हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जोन से है, इसका ए वाले पार्ट का सोल्यूशन आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। इससे नेक्स्ट ये है बी वाला पार्ट, इसका सोल्यूशन आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, इसका सोल्यूशन आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक और उर्दू मीडियम वालों के लिए जोन से है यहाँ से लेकर यहाँ तक।
अब इसका बी वाला पार्ट इसके नीचे ये इसका सोल्यूशन लिखा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और उर्दू मीडियम वालों के लिए आएगा सोल्यूशन यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 3। इसका सोल्यूशन जो से इसके नीचे लिखा हुआ है ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, और ये लिखा हुआ है उर्दू मीडियम वालों के लिए। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका बी वाला पार्ट, इसका सोल्यूशन भी इसके नीचे लिखा गया है। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसका ए वाला पार्ट जो सा है ये क्वेश्चन है, और इससे नीचे यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका सोल्यूशन है। अब इसका बी वाला पार्ट ये लिखा गया है इसका सोल्यूशन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, और ये लिखा हुआ है उर्दू मीडियम वालों के लिए। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 5 का ये ए वाला पार्ट है, और इसके नीचे ही इसका बी वाला पार्ट है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, और उर्दू मीडियम वालों के लिए सेपरेट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 4 जो सा है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो सा है इसके दो पार्ट हैं ए और बी के, आर एस और टी ये 3 सेट दिए हुए हैं, और आर इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन टी इक्वल प्रूफ करना है आर इंटरसेक्शन एस इंटू इंटरसेक्शन टी। इसका बी वाला पार्ट है ये है क्वेश्चन नंबर 2, इसके भी दो पार्ट हैं। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इसके भी ये दो पार्ट दिए हुए हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 4, इसके भी ए और बी दो पार्ट हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 इसके भी ये ए और बी दो पार्ट दिए हुए हैं। अब इनके सोल्यूशन जो से हैं वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए पार्ट है इसका सोल्यूशन आएगा लेफ़्ट हैंड साइड यहाँ से लेकर यहाँ तक, और उर्दू मीडियम वालों के लिए आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर बी। इसका सोल्यूशन जो सा इसके नीचे लिखा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका जो सा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर ए। इसका सोल्यूशन आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और उर्दू मीडियम वालों का इसके नीचे सोल्यूशन लिखा गया है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर बी। इसका सोल्यूशन भी इसके नीचे लिखा गया है। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसका ये है ए वाला पार्ट, और इसके नीचे ये लिखा हुआ है सोल्यूशन, और उर्दू मीडियम वालों के लिए ये लिखा हुआ है सोल्यूशन। इसका बी वाला पार्ट इसके नीचे ही है, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, और ये मार्कअप से लेकर मार्कअप की शरह यहाँ तक उर्दू मीडियम वालों के लिए। अब इससे नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 4। इसका ये ए वाला पार्ट है, और इसके नीचे दिया गया हुआ है ये इसका बी वाला पार्ट। इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ये ए वाला पार्ट। इसका सोल्यूशन आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और उर्दू मीडियम वालों का इस तरफ लिखा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इसका बी वाला पार्ट जो सा है इसके नीचे ही है, और इनका आंसर जो सा है वो सेपरेट लिखा है इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम के लिहाज से। ये था क्लास 7 के मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।